आज जो राष्ट्रीय न्याय सम्मेलन किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य जो भारतीय जनता पार्टी देश को पूरा गुमराह कर रखी है और कभी धर्म के नाम पे, कभी पिछड़े पिछाड़े के नाम पे, कि आपका ओबीसी का जो 27% आरक्षण का वर्गीकरण है, इसके लिए जस्टिस जे रोहिणी आयोग का गठन केंद्र सरकार ने किया और उत्तर प्रदेश सरकार ने सामाजिक न्याय समिति का गठन की और दोनों समितियों का रिपोर्ट आ जाने के बाद भी लागू नहीं की। इससे प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़े और पिछड़े समाज विरोधी है। ये केवल वोट लेना जानती है और भागीदारी हक अधिकार नहीं देना चाहती है। आगामी मेरा आज का मुख्य मुद्दा है। आगामी चुनावों को देखते हुए आपकी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? रणनीति है, राष्ट्रीय पार्टी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के 80 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, क्योंकि यह झूठ बोलने वाले लोगों को सत्ता से बेदखल करना है। ये झूठ बोलने वाले लोग देश का नुकसान पहुंचा रहे हैं। गरीब जनता को 5 किलो गेहूं और राशन देकर के एहसान बता रहे हैं और इनके जो उद्योगपति मित्र हैं, इनको करोड़ों रुपए, कई 100 करोड़ रुपए लोन देकर के उनको देश से बाहर भगाने का कार्य कर रहे हैं। इससे देश कमज़ोर हो रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादों से अब देश को निजात दिलानी है। शिक्षा और बेरोजगारी पर क्या दिशा निर्देशांकित लेके आएगी आपकी पार्टी? शिक्षा और बेरोजगारी, शिक्षा पे सामान्य और अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा राष्ट्रीय पार्टी लेके आएगी, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी माना जब 77 साल की आज़ादी में हम देश के अपने नौजवानों को, देश के बच्चों को हम फ्री शिक्षा नहीं दे सकते हैं, क्या राशन देने से बच्चे हमारा भविष्य सुधरेगा? इसलिए फ्री और अनिवार्य और समान शिक्षा रहेगी राष्ट्रीय पार्टी की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद। 2024 के लोकसभा के चुनावों को देखते हुए आप अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या रणनीति लेकर के आओगे? हमारा बेसिक रोल जो है, जो समाज के दबे कुचले लोग हैं, विशेषकर उनको आरक्षण दिया गया 27%, लेकिन जो 27% आरक्षण है उसमें जो अति पिछड़ी, अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं, उनके आरक्षण को जो पिछड़े वर्ग में भी कुछ आगे बढ़ी हुई जातियां हैं, उन लोगों ने उसको हिस्से को खा लिया। तो इसलिए सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करना हमारा पहला लक्ष्य है। साथ ही साथ केंद्र सरकार में रोहिणी आयोग को भी वर्गीकरण के लिए रिपोर्ट आ चुकी है। 13 बार विस्तार के बाद रोहिणी आयोग की रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति महोदय की टेबल पर है और इसको लागू किया जाना इन वर्गों के हितों में अति आवश्यक है। जब ये लागू हो जाएगी तो इनके बच्चे भी यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर ये बनने लगेंगे, तो इनको वास्तव में इनका हक मिल जाएगा। दूसरी बात, ओबीसी के लोगों की जनसंख्या की गिनती कराया जाना आवश्यक है, जिससे उनका सही गिनती करा करके शासन की योजनाओं का लाभ उनको मिल सके। इसके अतिरिक्त आज सबसे बड़ा वर्ग 70% जो कि किसान है, लेकिन किसान की हालत बहुत ख़राब है। केवल 500 रुपया महीना से देने से कुछ नहीं होने वाला है। इनको कम से कम, जिन पे खासकर 6 एकड़ ज़मीन है, यानी 36 बीघा, उस ज़मीन धारक को, उसकी पत्नी को और उसको खुद किसान को 3000 रुपया महीना, यानी दोनों को मिलकर 6000 रुपया महीना पेंशन की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं कि मनरेगा का जो कार्य है वो चल रहा है, उसकी मजदूरी 210 रुपये मिल रही है, लेकिन आज किसान को मजदूर 500 रुपये से नीचे नहीं मिलता है, जिसका रिजल्ट ये है किसान को खेती में कुछ बच नहीं रहा। ऐसी स्थिति में मनरेगा के माध्यम से मजदूरों को, किसानों को दिया जाए और उनसे मात्र 200 रुपये लिए जाएं और 300 भारत सरकार दे, तो मजदूर को 500 रुपये पर डे यानी 15,000 रुपये महीना मिल जाएगा और किसान को जो मजदूर 500 रुपये में मिल रहा है वो 200 रुपये में मिल जाएगा। वैसी स्थिति में भारत सरकार को भी कोई ज़्यादा उस पर लोड नहीं पड़ेगा और किसान को 200 रुपये में मजदूर मिल जाएगा और मजदूर को 15,000 रुपये महीना मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त जो शिक्षा का बजट है, हम चाहेंगे कि बहुत कम कर दिया है भारत सरकार ने। शिक्षा का बजट, किसी विभाग का बजट आप कम करिए, लेकिन शिक्षा का बजट बहुत आधा जो कर दिया है वो बहुत ही कम है, 1% से भी शायद कम है। इसको जो पहले था 4%, उतना ज़रूर करिए। साथ ही साथ जो पिछले दबे कुचले लोगों के हैं, जिस टाइप से SC ST एक्ट बना है, जाति सूचक शब्दों का संबोधन करने पर जो लोग चिढ़ाते हैं, उसी तरीके से
अति पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा अत्याचार निवारण एक्ट 2024 लाया जाए, जिससे इन वर्गों का भी सम्मान हो सके। आज आवश्यकता सम्मान की। दूसरी बात, जो लोग बलात्कार की घटनाएं देख रहे हैं और समाज में आज भी, जबकि 12 साल तक का ये कर दिया फांसी की सज़ा, बात तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कहीं पे भी इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। मेरी नज़र में तो कहीं अभी तक नहीं हुआ कि बलात्कार के दोषी को, अगर कोई बच्ची जो है माइनर है, अडल्ट नहीं है, तो उसके साथ फांसी की सज़ा हुई हो। और इसलिए फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया जाए और बलात्कार के दोषी को, चाहे वो कोई भी हो, उसको 3 महीने के अंदर फैसला करके फांसी की सज़ा मुकर्रर की जाए, जिससे इस दोष से मुक्ति मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद परमादड़ी। जिंदगी अपना दल का बहुत बहुत आप लोगों के लिए सब धन्यवाद अदा करता हूं।